स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बात करूं ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन कुछ और नहीं है। जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज से ऊपर उठ के जब हम ट्रेड की बात करते हैं, मीन मैं कहीं भी जाके सेल कर सकता हूं, और कहीं का भी कोई भी कंट्री का बंदा या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आके अपने गुड्स या सर्विसेज को मेरी कंट्री में सेल कर सकता है। मीन इन सिंपल वर्ड्स, मैं कहीं भी कंपटीशन दे सकता हूं और मुझे कहीं से भी कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। जब इन दो बातों को हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम समझ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन को। आइए डिटेल में समझते हैं ग्लोबलाइजेशन को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी पर। तो ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे आज। ग्लोबलाइजेशन refers to the process of integrate one's economy with world economy। जैसा कि मैंने बताया कि हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इट इन्वॉल्व कंसिडरिंग एंटायर वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट विच इज अचीव्ड बाय रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर। पूरे के पूरे ग्लोब को हम एक मार्केट की तरह देख रहे हैं। ट्रेड बैरियर यानी कि कंट्री के जो बैरियर्स हैं, उनको हम हटा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इनटू अ लार्ज मार्केट की हम बात कर रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड, पूरा ग्लोब एक मार्केट के जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर कोई ट्रेड बैरियर नहीं है कि ये इंडिया की मार्केट है या ये ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है या ये अमेरिका की मार्केट है। हम पूरे के पूरे ग्लोब को एक मार्केट की तरह देख रहे हैं। Companies following globalization are called as global company, टीएनसी, एमएनसी एटसेट्रा। इन कंपनियों को हम इन नामों से जानते हैं, जो कंपनियां पूरे ग्लोब पे काम करती हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जिनका ट्रेड होता है। जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड सर्व कर रही हैं, इन कंपनियों को हम ग्लोबल कंपनी, टीएनसी या एमएनसी के नाम से जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन एट कंपनी लेवल ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू थिंग्स। जब मैं बात करूंगा ग्लोबलाइजेशन की, तो दो बातों की बात करूंगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्या होगा, कंपनीज एबिलिटी टू कॉम्पिटिट इन डोमेस्टिक मार्केट विद फॉरेन कंपनी। मैं अपनी डोमेस्टिक कंपनी में जो फॉरेन की कंपनी आ रही हैं, उनको कंपटीशन दे सकता हूं। दूसरा, कंपनी इन्वेस्ट इन सेवरल प्रोडक्ट लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑफर प्रोडक्ट इन सेवरल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री डाइवर्स लोकेशन फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। मैं जाकर अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को वर्ल्ड की डाइवर्सिफाइड लोकेशन पे ऑफर करूंगा और वहां की कंपनियों को कंपटीशन दूंगा। तो जब दोनों बातों को हम समझ रहे हैं कि हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री में बैठ के फॉरेन की कंपनियों का कंपटीशन फेस करेंगे और जाके फॉरेन की कंपनियों में कंपटीशन देंगे, तो ये है ग्लोबलाइजेशन। पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा होगा। हम ट्रेड बैरियर्स को हटा के वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं। अब एक ग्लोबल कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, या गोइंग ग्लोबल, हमको अगर ग्लोब पे जाके ट्रेड करना है, अपनी कंट्री से ऊपर उठ के ट्रेड करना है, तो हमारे को एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो देयर आर थ्री मेजर स्ट्रेटेजी व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑप्ट टू एंटर ग्लोबल मार्केट। दोज आर, तीन स्ट्रेटेजी की यहाँ पर बात की गई। ग्लोबल स्ट्रेटेजी, मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी और ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटेजी। अब बात करेंगे ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्या है। तो देखिए, ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्या है? अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इट्स सोल्ड वर्ल्ड वाइड विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन, सो डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज और हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए। कैसा हो, अगर मैं एक पार्ले का पैकेट खोलूं, वो प्रॉपर सिका हुआ मिलता है मेरे को। दूसरा खोलूं, वो कच्चा निकले, यानी कि व्हाइट कलर उसमें ज्यादा हो। और मैं तीसरा पैकेट खोलूं, वो ज्यादा जला हुआ हो। या इंडिया का पार्ले जी के बिस्किट का कलर कुछ और है और अमेरिका के पार्ले जी के बिस्किट का कलर कुछ और है। अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा? तो डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज की हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ग्लोब पे एक सा होना चाहिए। चाहे मैगी में इंडिया में खरीदूं या मैगी में जाके अमेरिका में खरीदूं, मैगी मैगी जैसी होनी चाहिए। इसलिए डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज होगी, तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी, जो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी होगी, वो एक सी होगी वर्ल्ड वाइड। अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज सोल्ड वर्ल्ड वाइड with little or no modification. So decision making is centralized, high efficiency, global strategy। आपको समझ में आया होगा कि ग्लोबल स्ट्रेटेजी का यहाँ पर क्या मतलब है।
बात करेंगे मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी की हमने बात की, बिस्किट की बात करी, मैगी की हमने बात की कि वो तो टेस्ट एक सा होना चाहिए, लेकिन उसका रैपर, अब रैपर पे जो लिखा है, एक ऐसी कंट्री में इंग्लिश में लिख के हम बेचें जहां के लोग इंग्लिश जानते ही नहीं है, या इंडिया के रैपर पे चाइना में लिखा हुआ है, रशिया के रैपर पे चाइना में लिखा हुआ जाए, तो क्या वो लोग समझ पाएंगे? तो जिस कंट्री में हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वहां के रैपर पे जो प्रिंटिंग होनी चाहिए, जो लैंग्वेज होनी चाहिए, वो कौन सी होनी चाहिए? वहां की होनी चाहिए। तो मल्टी डोमेस्टिक का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रोडक्ट आर डिजाइन एंड डेवलप एज फॉर द नीड ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी? डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। जिस कंट्री में हम डील कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग वहां के ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए ली जानी चाहिए, और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। हम अमेरिका से बैठ के रशिया को कंट्रोल नहीं कर रहे, रशिया की मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहे, अमेरिका से बैठ के ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर लोकल रिस्पॉन्सिवनेस की बात हो रही है मल्टी डोमेस्टिक। ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजी क्या है? जब ग्लोबल स्ट्रेटेजी और मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी को हम मिक्स कर देते हैं, तो ये बन जाती है ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटेजी। अब एक ग्लोबल मार्केट में एंटर करने के लिए हम किन किन रूट्स का सहारा ले सकते हैं? अगर मुझे ग्लोबल मार्केट पे ट्रेड करना है, यहाँ से इंडिया में मैं जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अमेरिका में भी जाके काम करूँ, तो क्या करूँ? सीधा बहुत बल्क अमाउंट में पैसा लेके जाऊँ और अमेरिका में जाके एक कंपनी खोल लूँ? क्या ऐसा होना चाहिए, या कुछ और तरीके होने चाहिए जिनसे मैं ग्लोबल मार्केट में भी एंटर भी कर जाऊं और बहुत ज्यादा रिस्क भी ना हो? तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं? तो बात करते हैं। सबसे पहला तरीका है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? हम यहाँ की कंट्री में बैठे हैं और एक कंपनी को चला रहे हैं, हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, जिस प्रोडक्ट में, जिस सर्विसेज में हम डील करना चाहते हैं, वहां की एक कंपनी के साथ हम क्या कर लेते हैं? जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, मिल के काम कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने कुछ इंडिया में चलने वाले जॉइंट वेंचर की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आपके सामने है एच डी एफ सी लाइफ जॉइंट वेंचर, मैक्स लाइफ, मैक्स फॉरेन कंपनी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल फॉरेन की है, कोटक लाइफ, बिरला सन लाइफ, ये सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनियों में हमें मालूम है 26% का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ था। तो यहाँ पर जो भी था, इंडियन कंपनी के साथ में फॉरेन कंपनियां आई और इन्होंने आके जॉइंट वेंचर किया। हीरो होंडा गुजरे जमाने की है, लेकिन एक लंबे समय तक जॉइंट वेंचर रहा है, इसलिए इतनी आसानी से भगाया नहीं जा सकता। हीरो इंडियन कंपनी, होंडा फॉरेन कंपनी, मारुति सुजुकी वेल रेपुटेटेड नेम, मारुति इंडियन कंपनी है, सुजुकी जापानीज कंपनी। ये जॉइंट वेंचर है जहां पर एक कंपनी जाके फॉरेन की दूसरी कंपनी के साथ मिल के काम करती है। दूसरा तरीका क्या है? एक्विजिशन। हम एक दूसरी कंपनी को क्या कर लें? एक्वायर कर लें। एक्विजिशन के कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, तो आपके सामने है फेसबुक। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, व्हाट्सएप को एक्वायर किया, यहाँ पेपाल, गूगल ने किस किस को एक्वायर किया, अमेजोन ने किस किस को एक्वायर किया। तो आपके सामने ये पिक्चर है, इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि एक्विजिशन क्या है। जब हम फॉरेन की किसी कंपनी को क्या कर लें? एक्वायर कर लें, और वो कंपनी वैसी की वैसी चल रही है, उस कंपनी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? ग्लोबल मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तीसरा, अलायंस। अब अलायंस क्या है? किसी कंपनी के साथ मिलके काम करना। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, वेल केएफसी के साथ जो है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का अलायंस की बात करो, या टेलीकॉम टेलीकॉम कंपनियों ने अलायंस किया जाके मोबाइल कंपनियों के साथ कि आप अपने मोबाइल के साथ हमारी हमारे सिम दीजिए, हम आपको ये ऑफर देंगे। तो इससे क्या होता है? एक प्रोडक्ट के साथ साथ उसके सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स वाली कंपनी क्या कर लेती है? आगे अलायंस कर लेती है और अपनी सेल को बढ़ाती है। जैसे सपोज करो, आज हम मार्केट में जाते हैं और एक सैमसंग का मोबाइल खरीदते हैं। अब एयरटेल ने आके सैमसंग के साथ क्या किया? अलायंस कर लिया कि अगर आप सैमसंग का मोबाइल बेच रहे हैं, साथ में हमारी सिम बेचिए। आप हमारी सिम बेचेंगे, हम आपके कस्टमर को 1 साल तक डेटा फ्री देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर एग्री हो जाएगा मोबाइल लेते हुए कि यार 1 साल का डेटा फ्री मिल रहा है मेरे को, तो मैं एयरटेल की सिम ले लेता हूँ। तो एयरटेल ने अपनी सेल बढ़ा ली साथ में, और सैमसंग की अपनी सेल बढ़ गई, क्योंकि कस्टमर सोचेगा 1 साल का डेटा सिर्फ सैमसंग के साथ ही फ्री मिल रहा है, तो मुझे सैमसंग ही ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों कंपनियां अलायंस करके एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रमोट और सपोर्ट करती हैं। तो ये है अलायंस।
चौथा तरीका क्या है? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की हम बात करें, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एफडीआई पे हम कभी सेपरेट में बात, तो ग्रीन फील्ड के जरिए भी हम जाके फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं डायरेक्ट पैसा लगा के। अब बात करेंगे कि कंपनियां ग्लोबल क्यों जाती हैं, या ग्लोबलाइजेशन इतना रास क्यों आ रहा है कंपनियों के, ग्लोबल जाना क्यों है। में सबसे पहला क्या है? इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। आज की डेट में कम्युनिकेशन के हमारे पास वेरियस सोर्सेज हैं, इंटरनेट है, टेलीकॉम अच्छा है, हम दूर संचार के माध्यम से एक दूसरे के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हम ग्लोबल जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के साधन हमारे पास अच्छे हैं, आज हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, तो सामान को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है, इसलिए हम ग्लोबल जा सकते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्लोबली वर्क कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी गो ग्लोबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम सब्सिडी और इंसेंटिव गिवन बाय गवर्नमेंट। कंपनी गो ग्लोबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम सब्सिडी और इंसेंटिव गिवन बाय गवर्नमेंट। हर कंपनी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, तो एक्सपोर्ट करने पे कंपनियां हमें सब्सिडी देती है, वो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी और इंसेंटिव के लिए कंपनी क्या करती है? ग्लोबलाइजेशन करती है, ग्लोबल पे ऑन ग्लोब एक्सपोर्ट करके माल बेच रही है, जिनसे इंसेंटिव या जो है सब्सिडी मिले। तीसरा, when company find that there is international demand of the product and potential market is big, then they move to foreign market to earn money or more profit। जब मैंने देखा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड तो वर्ल्ड वाइड है, मैं एक छोटी सी मार्केट में क्यों अपने आप को टाइम वेस्ट करता रहा हूँ, एक छोटी सी मार्केट की में अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं भी प्रोडक्ट अपना वर्ल्ड वाइड बेचूं और ज्यादा से ज्यादा कमाऊं। जब मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बिक सकता है, तो मैं वर्ल्ड वाइड बेचने की बात करता हूँ। एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन इन डोमेस्टिक मार्केट मोटिवेट ऑर्गेनाइजेशन टू गो ग्लोबल। अगर मेरे प्रोडक्ट पे मेरी कंट्री के अंदर रोक लग गई है, तो मैं क्या करूं? जाके फॉरेन में बेचूंगा। जैसे हम जानते हैं कि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान सुपारी, पॉलिथीन, इन सब पे क्या है? बैन लगते जा रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है? जिन कंपनियों में बैन नहीं है, जिन कंट्रियों में बैन नहीं है, वहां बेचने की तैयारी कर लेती है, वहां जाके यूनिट लगा लेती है। तो अगर एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन है हमारी कंट्री के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं? ग्लोबली जाके काम कर सकते हैं। कंपनी सेट प्लांट इन फॉरेन कंट्री टू सेव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर हमें पेप्सी की बात करें, पेप्सी एक फॉरेन कंपनी है और पेप्सी पीनी है, अगर पेप्सी अमेरिका में से यहाँ आए, तो सोचो पेप्सी का रेट क्या होगा। तो पेप्सी को मालूम है इंडिया की मार्केट को अगर पेप्सी सर्व करना है, तो क्यों ना एक यूनिट जाके इंडिया में ही लगाया जाए। तो कंपनियां क्या करती हैं? जहां उसकी डिमांड ज्यादा होती है, वहां जाके वो अपने यूनिट सेटअप करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, जिससे उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है और प्रोडक्ट चीपर रेट पे उस कंट्री को ऑफर करके ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। कंपनी ये सॉरी कंपनी है, कंपनी टेंड टू ग्रो एंड ग्लोबलाइजेशन गिव दिस अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी चाहती है कि मैं बढ़ूं, मैं बड़े लेवल पे काम करूं, तो ग्लोबलाइजेशन कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी देता है। व्हेन डोमेस्टिक कंपनी डिमांड इज नॉट एडिक्वेट, कंपनीज अट्रैक्ट टुवर्ड ग्लोबल मार्केट। अगर मेरी अपनी डोमेस्टिक कंपनी में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है या उतनी नहीं है जितनी मैं चाहता हूं, तो मेरे लिए ग्लोबलाइजेशन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कंपनी मूव्स आउटसाइड कंट्री टू गेट एक्सेस टू चीप रिसोर्सेज टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो रॉ मटेरियल जहां पर इजीली अवेलेबल है, कंपनी चाहती है कि हम अपने प्रोडक्शन की यूनिट वहां जाके लगाएं, जिससे हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले, हमारा रॉ मटेरियल चीपर हो जाए, लेबर अगर हमको कहीं पे जो है चीपर मिल रही है, तो हम वहां जाके प्रोडक्ट को बनाना ज्यादा सही समझते हैं, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नीचे हो और हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज मिल पाए। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबल कंपनी। एक ग्लोबल कंपनी की क्या पहचान है, ग्लोबल कंपनी की क्या खासियत होती है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्लोबल कंपनी के। तो देखिए, तीन करेक्टरिस्टिक होती हैं ग्लोबल कंपनी की। कॉमन ओनरशिप होती है, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज होते हैं और कॉमन स्ट्रेटेजी होती है। तीनों को अलग अलग समझते हैं। कॉमन ओनरशिप का क्या मतलब? एक कंपनी की जितनी भी कंट्रियों में यूनिट होंगी, सभी एक कॉमन ओनरशिप के अंदर होंगी, यानी उनकी ओनरशिप किसके पास होगी? एक ही कंपनी के पास होगी। तो इसे हमने बोला कॉमन ओनरशिप। अ यूनिट ऑफ अ ग्लोबल कंपनी आर लिंक्ड विद कॉमन ओनरशिप। सभी कंपनियां आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होंगी और कॉमन ओनरशिप में रहेंगी। कॉमन पूल ऑफ रिसोर्स क्या होगा? तो कॉमन पूल ऑफ रिसोर्स को हम इस पिक्चर के सारे समझते हैं। देखिए, ये एक ग्रीन फील्ड है, यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, वो फीड कर रहे हैं। तो ये कॉमन पूल ऑफ रिसोर्स है, ये फील्ड सभी के लिए अवेलेबल है।
सिमिलरली एक कंपनी के जो रिसोर्सेज होते हैं वो उसकी सारी यूनिट्स के लिए अवेलेबल होंगे। आई All unit of a global company drew common pool of resource such as credit information, capital, etc. तो जो कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यूनिट के लिए अवेलेबल होंगी। तीसरा, कॉमन स्ट्रेटेजी। अब कंपनी एक है तो उसकी स्ट्रेटेजी भी एक होगी, चाहे उसकी यूनिट कहीं भी क्यों ना हो। जैसे मैंने आपके साथ अभी पीछे डिस्कस किया कि जो हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, एफिशिएंसी होगी, ये एक सी होगी। तो एक सी कब होगी? जब एक स्ट्रेटेजी होगी, एक तरीका होगा काम करने का, तभी ना एक सी होगी। चाहे प्रोडक्शन कहीं भी हो रहा हो, लेकिन एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये किसके जरिए होगा? कॉमन स्ट्रेटेजी के जरिए। तो ये था ग्लोबलाइजेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।